नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाणम्। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हस्तिनापुर नगरी के अंदर हम सब यहाँ पर मना रहे हैं। हम सबको पता है कि पंच कल्याणक महोत्सव है वो सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट निमित्त कहने में आता है। कई महीनों से देख रहे हैं कि अध्यात्म जगत के अंदर किस प्रकार का प्रसंग बनता है। तो जैसे लौकिक के अंदर देखा जावे तो लौकिक में बाहर की जो आइटम वगैरह रहती है, खरीदी वगैरह रहती है, उसका सेल लगता है। क्या लगता है उसका? एक उसका सेल लगता है। तो जब सेल लगता है तो खास करके इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जुलाई महीने के अंदर सेल लगता है। मोस्टली हम देखते हैं, बहनों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल में कौन भागती है। तो कहते कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहते कि सेल में माल लेने के लिए हमारी बहनें, माता बहनें सब भागती है। इंडिया के अंदर जुलाई में सेल लगता है तो अमेरिका वगैरह के अंदर नवंबर में सेल लगता है। उसको कहते हैं ब्लैक फ्राइडे। और वो भी वहाँ पर बिग सेल लगता है तो लोग खरीदी करने के लिए क्या करते हैं? तो लोग खरीदी करने के लिए भागते हैं। क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं कि वो जो माल लेना होता है वो माल यहाँ पर कहते हैं कि आधी कीमत में मिलता है। किस में मिलता है? तो क्योंकि वो जो माल खरीदी करनी होती है तो वो आधी कीमत में मिलती है। लेकिन अध्यात्म जगत में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से यहाँ पर 12 महीना सेल लगता है। और ऐसा सेल लगता है कि बाहर की लौकिक वस्तुओं में तो अकेली महिलाएं भागती है, लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर महिलाएं भी भागती है, सासू भी भागती है, बहू भी भागती है, पिता भी भागता है, पुत्र भी भागता है और पुत्र का पुत्र भी भागता है। पूरी जनता यहाँ पर देखा जावे तो यहाँ पर कहते हैं कि किसका सेल लगा है? तो क्या यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन का सेल लगा हुआ है। देखो तो सही, आज जन्म कल्याणक है ना, जन्म कल्याणक। तो पूरा प्रवचन हम जन्म कल्याण के ऊपर करेंगे, लेकिन अलग प्रकार से जन्म कल्याणक का प्रवचन करेंगे। यहां पर कहते हैं कि वो जो बाहर का जो सेल होता है ना, तो वो बाहर के सेल में भले आधी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बाहर का जो सेल लगता है उसमें आधी कीमत भी क्या करनी पड़ती है? 50% ऑफ। तो कहते हैं कि 40% ऑफ, 60% ऑफ। तो उसके अंदर तो कहते हैं कि इस प्रकार की वहां पर कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहां पर कहते हैं कि यहां पर भी कीमत चुकानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अरे बोलो, चुकानी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? एक चुकानी पड़ती है। सुनो भाई, लेकिन कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है? ये रुपयों और पैसों में कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन पुरुषार्थ की कीमत चुकानी पड़ती है। और यहां पर बाहर में तो ऐसा हो जावे कि भाई वहलो ते पहलो, हमारे गुजराती में बोलता है, जो पहले में पहले आया तो वो माल लेकर जाएगा। माल मिले उसकी गारंटी नहीं है,
लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से वहलोते पहलो नहीं, लेकिन जो भी माल खरीदना चाहता है पुरुषार्थ करके, वो उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा करेगा और करेगा। ख्याल में आया भाई? क्या कहते हैं जन्म कल्याणक? अरे भाई, अपनी पर्याय में भगवान आत्मा का दर्शन होना वास्तविकता में तो वही जन्म कल्याण। और गर्भ कल्याण क्या होता है? एक एक वो जो भगवान आत्मा का जो अनुभव होता है, उसके पूर्व में जो तत्व विचार की धारा चलती है, तो वो जो तत्व विचार की जो धारा चलती है वास्तविकता में तो वही गर्भ कल्याण है। किसको कहते हैं गर्भ कल्याणक और किसको कहते हैं जन्म कल्याणक? अरे यहां पर तो कहते हैं कि सुनो भाई, ये जन्म कल्याणक का अवसर आया है, मतलब क्या? अरे जन्म कल्याणक अवसर आया है मतलब अनादि काल से इस जीव ने कभी अपने भगवान आत्मा का परिचय नहीं किया, पहचान नहीं किया, लेकिन अब श्री गुरु के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान करके, स्व पर भेद विज्ञान करके अपनी पर्याय में आत्मा की प्रसिद्धि करना, हकीकत में जो इस प्रकार का कार्य करता है वास्तविकता में तो उसने ही जन्म कल्याणक मनाया, ऐसा कहने में आता है भाई। ख्याल में आया? देखो, आज एक टॉपिक यहां पर टच कर रहे हैं और वो भी 24 तीर्थंकर पुराण के आधार से टच कर रहे हैं। और 24 तीर्थंकर पुराण के अंतर्गत यहां पर शांतिनाथ भगवान का जो जीवन चरित्र यहां पर बताया गया है, उस शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के अंतर्गत ही यहां पर एक तो प्रथमान योग की दृष्टि से जन्म कल्याण की चर्चा बताई है और एक द्रव्यान योग की दृष्टि से जन्म कल्याण की चर्चा बताई है। उपयोग सूक्ष्म करना, पूरा प्रवचन है वो तत्व प्रधान चलेगा, भावना प्रदान कम और तत्व प्रदान विशेष। अब जब शांतिनाथ भगवान का यहां पर जो जीवन चरित्र बताया गया है, उसके अंदर ब्रह्मचारी हरिभाई ने एक यहां पर प्रसंग उपस्थित किया है और उस प्रसंग उपस्थिति में कुछ प्रश्न कुछ उत्तर रखे हुए हैं और कुछ प्रश्न उत्तर के आधार से आज यहां पर जो समय है उसकी चर्चा चलेगी। प्रसंग ऐसा है कि यहां पर जो शांतिनाथ भगवान का जो जीव था, तो के पूर्व में श्रीसेन राजा था और उसकी उस समय की जो पत्नी थी, तो कहते हैं कि जो वर्तमान में शांतिनाथ भगवान का जीव और यहां पर उनके जो गणधर बने चक्रायुद्ध, तो शांतिनाथ तीर्थंकर का जीव और ये चक्रायुद्ध पूर्व में जब श्रीसेन राजा थे तब उनकी ये चक्रायुद्ध का जो जीव था वो उनकी पत्नी थी और तब से उनका साथ में यहां पर साथ साथ चलना हुआ है। कुछ बीच में भव को थोड़ा छोड़ देते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और फिर आगे जाकर मेघरग राजा हुए और दृढ़ रथ भी उसका भाई हुआ, तो उस समय भी ये शांतिनाथ और चक्रायुद्ध दोनों साथ में आए। और फिर यहां पर सरवार सिद्धि में भी जाना हुआ तो दोनों सरवार सिद्धि में गए और सरवार सिद्धि से उतरकर यहां शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में यहां पर अवतरित हुए। और ये जो चक्रायुद्ध जो है उनके जो गणधर बनने वाले हैं वो भी यहां पर कहते हैं कि चक्रायुद्ध के रूप में यहां पर उपस्थित हुए। अब वर्तमान भाव में जो शांतिनाथ और ये जो चक्रायुद्ध है ना,
तो एक ही राजा की दो रानियां अचरा देवी के माध्यम से तो शांतिनाथ उत्पन्न हुए और उनकी दूसरी रानी के माध्यम से ये चक्रायुध उत्पन्न हुए। और जब जैसे जैसे नवयुवन हुए तो नवयुवन होते हुए एक दिन ऐसा प्रसंग बना कि वो उद्यान में यहाँ पर घूमने गए और उसके साथ अनेक प्रकार के नगर जन, नगर सेठ वगैरह साथ में जाते हैं। संध्या का समय होता है, शांत वातावरण होता है। जैसे नसिया जी में चले जाते हैं ना हस्तिनापुर, तो वहां पर ऐसा इस प्रकार का एक वातावरण बन जाता है। और यहां पर कहते हैं नगर सेठ वगैरह सब यहां पर शांतिनाथ का जीव और चक्रायुध का जीव इस प्रकार की प्रकृति को देखते हुए स्वरूप अध्ययन, स्वरूप लीनता, एकाग्रता करने का मन लालायत होता है, तो यहाँ उद्यान में बैठ जाते हैं और अपूर्व शांति का आनंद लेने के बाद जब उपयोग बाहर में आता है, तब नगर सेठ उन दोनों को कहते हैं कि आप दोनों धर्मात्मा पुरुष हो, तो कुछ हम जैसे जीवों के लिए भी कोई धर्म की चर्चा हो जावे तो हम सबको बहुत लाभ होगा। तो ऐसा भाव बन गया कि शांतिनाथ भी यहां पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तीर्थंकर का जीव, चक्रायुध पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। तो शांतिनाथ ने स्वयं चर्चा निकालने के लिए कुछ प्रश्न चक्रायुध को पूछा। जरा घटना जरा समझना। और जब शांतिनाथ के जीव ने चक्रायुध को कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे और उस प्रश्न के रूप में यहां पर 7 प्रश्न है, लेकिन 7 का हम कॉमन 4 कर देते हैं। तो 4 प्रकार के प्रश्न पूछे गए शांतिनाथ भगवान के द्वारा और उसका उत्तर यहां पर चक्रायुध देता है। इसके अंदर सबसे पहले नंबर का यह प्रश्न है, यह 24 तीर्थंकर पुराण के अंतर्गत यह चर्चा आई है कि सबसे पहले नंबर का यह प्रश्न है कि शुद्धात्मा का ध्यान कौन कर सकता है और उसके लिए किस प्रकार की पात्रता चाहिए। नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जब निर्विकल्प स्वानुभव होता है तो उस समय निर्विकल्प स्वानुभव के काल में इस आत्मा को कैसा लगता है। नंबर 3, जरा उपयोग सूक्ष्म करना भाई, गहरी चर्चा है यहां पर अध्यात्म की। नंबर 3, जब यहां पर निर्विकल्प शुद्धात्मा का जब वेदन होता है उस समय ज्ञान का स्वपर प्रकाशक किस प्रकार से कार्य करता है। और नंबर 4, कि ज्ञानी का उपयोग जब अंतर्मुख होता है तब तो अतीन्द्रिय ज्ञान वर्तता है, लेकिन जब उपयोग बाहर में जाता है तब उसको इंद्रियों के विषयों में उपयोग लगने के काल में भी उसको उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान वर्तता है कि नहीं वर्तता है। इस प्रकार का 4 प्रश्न उत्पन्न यहां पर किए गए हैं। जरा थोड़ी पंच कल्याण की सभा है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन रुचि वाली सभा है वो भी मैं जानता हूं, और सब यहां पर मात्र पंच कल्याणक देखने के लिए नहीं आए हैं वो भी मैं जानता हूं, लेकिन हकीकत में तो भगवान आत्मा की बात सुनने के लिए आए हैं वो भी मैं जानता हूं। इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं आप सब लोगों के सामने, आपके चेहरे इस प्रकार से खिले हुए हैं तो वो देखकर जन्म कल्याण किस प्रकार से मनावे, एक एक इसकी चर्चा इसके अंतर्गत ही देखी जाती है। बराबर है। अब सुनो, सबसे पहले नंबर का प्रश्न क्या है। शांतिनाथ भगवान के जीव ने चक्रायुध को पूछा कि यहां पर कहते कि शुद्धात्मा का ध्यान कौन कर सकता है और उसकी पात्रता कैसी होती है।
तो यहां पर थोड़ा सा विस्तार से भी वर्णन है, लेकिन अपन भाव पकड़ के यहां पर देखते हैं। एक चर्चा स्वानुभूति दर्शन के अंदर आई है कि पात्रता कैसे प्रकट होती है, तो वहां पर यहां स्वानुभूति दर्शन में जवाब दिया है कि इस जीव को जब वस्तु आश्चर्यकारी लगे तब समझना कि उसकी पात्रता पक गई है। जब भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, मोक्ष मार्ग की बात सुनते हैं, राग के अभाव करने की बात सुनते हैं, देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, उस समय यहां पर जो आश्चर्यकारीपना लगता है, जो महिमा आती है, तो समझना कि उसकी पात्रता यहां पर पक गई है। भाई, आश्चर्यकारी लगना चाहिए, महिमावंत लगना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, अच्छा लगना अलग बात है और पसंद आना अलग बात है। दोनों में फर्क है कि नहीं? बराबर के नहीं? ये महिलाएं साड़ी लेने जाती है ना, साड़ी लेने, बराबर है ना? तो जब यहां पर वो साड़ी वाला भाई वो जो भी साड़ी निकालता है, तो बोलो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? अरे अच्छी साड़ी तो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन जितनी निकालते उतनी साड़ी ले लेते हैं। क्या करते हैं उसके अंदर कि जितनी साड़ी रखते हैं वो सारी की सारी नहीं लेते हैं। जब हम कहते हैं कि चलो दूसरी दुकान में जावे, तब दुकानदार कहता है कि क्यों बहन अच्छी नहीं लगी? तो कहते हैं कि अच्छी तो है, लेकिन अरे लेकिन एक पसंद नहीं आई। समझ में आता है कि नहीं आती? घर में बहू लानी होती है ना, तो सारी लड़कियां अच्छी तो लगती है, लेकिन शादी इससे ही करते हैं जो जचती है। जचती है मतलब समझ में आया? अच्छा लगना अलग बात है और जचना अलग बात है। इस तरह से भगवान आत्मा अच्छा लगना कर्णेंद्रिय के माध्यम से वो अलग बात है और पसंदगी का विषय बनना अलग बात है। तो पात्रता किसकी तैयार होती है? एक यहां पर कहते हैं कि पात्रता जचना चाहिए। पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन है? तो कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ में स्वयं खुद मेरा ज्ञायक स्वभाव है। इस प्रकार से जब जीव को अंदर में इस प्रकार का भाव लगता है, तो समझना कि उसकी पात्रता एक एक पक गई है। समझ में आता है कि नहीं आता है? लेकिन हम कैसे निर्णय करें? हमें कैसा पता चले कि हमारी पात्रता पक गई है कि नहीं पक गई है? सुनो, उसके लिए उदाहरण देते हैं। एक क्रिकेटर होते हैं, क्रिकेटर। बोलो, आप मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो क्रिकेटर होता है उसमें सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन बन सकता है? क्रिकेट का तो ज्ञान मेरे ख्याल से इंडिया वाले को तो कहना नहीं पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? जो क्रिकेटर होता है, तो मेरा प्रश्न यह कि सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन बन सकता है? एकदम सरल प्रश्न है, जरा सुनना। वो ही बैट्समैन बेस्ट बन सकता है कि उसको रात दिन बॉल नजर में आवे। क्या नजर में आवे? अरे क्या नजर में आवे? बॉल नजर में आवे। अरे जब प्लेयर मैदान में होवे, तब तो यहां पर कहते हैं कि जो बॉलिंग करने वाला होता है ना, तो कहते हैं कि बॉलिंग करने वाला यहां पर बॉल डालता है तो भी वो बॉलिंग करने वाला नजर ना आवे, वो फील्डर भी नजर में ना आवे, वो स्टेडियम भी नजर में ना आवे, वो एम्पायर भी नजर में ना आवे, लेकिन सिर्फ कौन नजर में आवे? बोलो कौन नजर में आवे? तो एकमात्र बॉल नजर में आवे। और मैच खत्म होने के बाद भी जब घर पे जाते हैं तब भी बोलो कौन नजर में आवे? तो क्या बॉल नजर में आवे। यहां पर खाते पीते सोते उठते, बोलो कौन नजर में आवे? तो क्या बॉल नजर में आवे, तो समझ सकते हैं कि वो अच्छा एक बैट्समैन बन सकता है। बैट चलाने वाला नहीं बोला मैंने, बॉल को एकाग्रता से देखने वाला ही सच्चा और अच्छा बैट्समैन बन सकता है।
ठीक इसी तरह से बोलो अच्छा फुटबॉल प्लेयर कौन बन सकता है? अरे बोलो भाई, बोलचाल की भाषा में बात कर रहे हैं, कोई हार्ड नहीं है, बराबर के नहीं? एक अच्छा फुटबॉलर कौन बन सकता है कि इसको भी क्या नजर में आवे? बोलो क्या नजर में आवे? तो क्या बॉल नजर में आवे। यहां से और कोई प्लेयर आता है इसका बॉल छीनने के लिए, लेकिन वो प्लेयर नहीं दिखता है, इसको क्या नजर में आवे? तो क्या इसको बॉल नजर में आवे, तो वो बॉल नजर में आने वाला ही व्यक्ति अच्छा फुटबॉल बन सकता है, फुटबॉलर बन सकता है। ऐसे टेनिस के अंदर भी ऐसा है कि जिसको बॉल नजर में आता है वो ही अच्छा यहां पर प्लेयर बन सकता है। ठीक अध्यात्म जगत के अंदर जिसको सॉल नजर में आता है, सॉल का अर्थ होता है आत्मा, तो क्या जिसको सॉल 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 नजर में आता है, खाते उठते पीते बैठते, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा है, मैं ध्रुव तत्व हूं, मैं अकर्ता स्वभावी हूं, इस प्रकार के जिसकी नजर में अपना ज्ञायक स्वभाव जो नजर में गड़ी गड़ी आता है, तो समझना ये पात्रता उसकी पक गई है, उसके अलावा और कोई भी पात्रता चलने वाली नहीं है भाई। कैसे पात्रता, कैसे तैयारी होती है भाई? यहां पर तो कहते हैं कि देव और नारकी भी जन्म लेते ही पर्याप्ति पूरी होने पर अंतर मुहूर्त में समकित की प्राप्ति कर लेते हैं। उसका अर्थ है कि समकित प्रकट करना सरल है, हार्ड कठिन नहीं है। लेकिन जरूरत किसकी है? अरे जरूरत किसकी है? एक एक जरूरत है अपने स्वभाव का महिमा आना। यहां विकल्पात्मक पने से अपने अस्तित्व का यहां पर भाव भाषण होना, वही हकीकत में पात्रता है। ऐसी जो पात्रता, अस्तित्व का ग्रहण, अस्तित्व ख्याल में आना, ऐसा जो अस्तित्व ज्ञान में ख्याल में आता है, अरे भले विकल्प की भूमिका हो, लेकिन वो उसका ज्ञान काम कर रहा है अस्तित्व को उठाने के लिए। तो इस प्रकार से अस्तित्व ख्याल में आना, वही सच्ची पात्रता कहने में आती है। वही एकाग्रता करते हुए आत्मा की अनुभूति कर सकता है। ख्याल में आता है कि नहीं आता है? अब दूसरा नंबर का प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न कौन सा था? दूसरा नंबर का प्रश्न यह था कि जब आत्मा की अनुभूति होती है, जरा सुनना बराबर ध्यान से, जब आत्मा की अनुभूति होती है तब अनुभव में कैसा होता है, वो क्या करता है, वहां पर किसका वेदन करता है, उसका अंदर में उसका वैभव कैसा होता है। तो क्या इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हैं, जरा सुनना। जन्म कल्याण के समय सौधर्म इंद्र का एक पहले स्टेज बनाते हैं विषय का। सौधर्म इंद्र का बाहर से भी उसका वैभव बताया जाता है। और आज जन्म कल्याण के दिन में वो सौधर्म इंद्र एक हाथी लेकर आता है। बराबर, आज सुबह देखा था आप सब लोगों ने, हाथी देखा था? सचमुच में हाथी देखा था? सचमुच में हाथी कैसा होता है? हकीकत में बालक नाम का अभियोग जाति का देव होता है, सौधर्म इंद्र का, और एक पल्योपम की उसकी आयु होती है। और वो अपने शरीर के माध्यम से विक्रिया द्वारा जो जम्बू द्वीप होता है उसके प्रमाण 1,00,000 योजन प्रमाण वो क्या बना देता है? विक्रिया द्वारा वो हाथी का एक रूप बना देता है। जरा सुनना एक एक चीज। और फिर वो जब सौधर्म इंद्र उस हाथी पर बैठकर आता है तो जिनागम के अंदर उस हाथी का वर्णन किया है। और जब हाथी का वर्णन किया तब यहां पर बताते हैं कि वो जो ऐरावत हाथी होता है ना, तो वो ऐरावत एक हाथी के कितने मुख है? तो यहां पर कहते हैं कि 32 तो उसके मुख होते हैं। और एक मुख में कितने दांत है? तो कहते हैं कि एक मुख में 32 दांत है। और एक एक दांत ऊपर एक एक सरोवर है। और एक एक सरोवर पर
यहां पर कमल वर्ण खंड है और एक एक कमल वर्ण खंड ऊपर आप ज्ञान में इमेज करते जाना। एक एक कमल वर्ण खंड ऊपर यहां पर कहते हैं कि 32 यहां पर कहते हैं कि महाकमल और की रचना होती है और एक एक महाकमल ऊपर यहां पर कहते हैं कि नृत्यशाला होती है और एक एक नृत्यशाला ऊपर 32 देवांगनाएं नृत्य करती है। तो 32 इंटू 32 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करता जाओ तो जब हाथी उतरता है तो सूंड ऊपर इतनी सूंड, इतने दांत, इतने सरोवर, इतनी नृत्यशाला ऊपर और इतनी देवांगना लेकर और नृत्य करती हुई जब यहां पर आती होगी तो वो वर्णन कैसा होगा? बोलो, आपने ऐसा हाथी देखा है कि नहीं देखा है? समझ में आया कहने का मतलब? ये पहले मैंने यहां पर प्रथमान योग के माध्यम से सौधर्म इंद्र का बाहर का वैभव की अपेक्षा से यहां पर उसकी चर्चा की। पहले बराबर समझना, बराबर है? मन के अंदर ये ऐरावत हाथी की क्या कल्पना आप और हम कर सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, बन जाता है तो। अभी सुनो, लेकिन आत्मा की जब अनुभूति होती है, अभी ध्यान देना, तब यहां पर कहता है कि वो जैसा सौधर्म इंद्र का जो वैभव बाहर में इस प्रकार का हाथी लेकर आते हैं तो जगत के सारे जीव अंजायमान हो जाते हैं। अंजायमान मतलब समझ गए? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अंजायमान हो जाते हैं। लेकिन जब वही सौधर्म इंद्र या तो एक मेंढक का जीव, या तो एक नरक का नारकी, या तो एक सामान्य मनुष्य, या तो कोई चक्रवर्ती, या जब उपयोग स्वभाव सन्मुख करता है तो अंतरंग का वैभव किस प्रकार से काम करता है। तो चिद विलास के अंदर एक चर्चा आई हुई है, सुनना। एक आत्मा के अंदर शक्तियां कितनी? तो कहते कि एक आत्मा के अंदर शक्तियां अनंत, एक एक शक्ति के अंदर अनंत अनंत पर्याय, एक एक पर्याय। सुनना एक एक बात, एक आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां, एक एक शक्ति के अंदर अनंत अनंत पर्याय और एक एक पर्याय के अंदर अनंत अनंत घाट, एक एक घाट के अंदर अनंत अनंत कला, एक एक कला में अनंत अनंत रूप, एक एक रूप में अनंत अनंत सत्ता, एक एक सत्ता में अनंत अनंत रस, एक एक रस के अंदर अनंत के अनंत भाव और एक एक भाव के अंदर अनंत अनंत प्रभाव। ऐसा अनंत करते जाओ, अनंत करते जाओ, अनंत करते जाओ। जब अनंत गुणों का अनंत प्रभाव जब एक साथ आत्मा में उछड़ता होगा उसको कहते हैं स्वानुभूति दर्शन। क्या क्या घटना, क्या घाट, क्या कला, क्या रूप, क्या सत्ता, क्या राग, क्या प्रभाव, क्या रस, क्या सत्व, ये सब को यहां पर पीकर जो बैठा हुआ जो भगवान आत्मा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा अंदर में जो विराजमान है, तो एक उपयोग जब स्वभाव सन्मुख करता है तो अनंत गुणों के निचोड़ रूप जो भेगा स्वाद, अतीन्द्रिय स्वाद का जब यहां पर रसास्वादन होता है तो वो वचन द्वारा कहा नहीं जाता है। तो यहां पर कहता है कि वो जोता है, वो वेदने वाला भूखता है और केवली भगवान जानता है। समझ में आया क्या कहना चाहता है? इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, स्थूल उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपने ए.आर. रहमान का नाम सुना होगा, सब लोगों ने ए.आर. रहमान का नाम सुना है। कौन है भाई ए.आर. रहमान? कौन है ए.आर. रहमान? बहुत बड़ा मतलब म्यूजिकल डायरेक्टर है आज की तारीख में, ऑस्कार अवार्ड भी नॉमिनेट इसके नाम पर है। कहने का मतलब जरा सुनना एक एक सामने। ए.आर. रहमान का जो संगीत होता है, संगीत वो इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ? तो यहां पर जब एक संगीत बजता है, सुनना, ये अनुभव की चर्चा चल रही है, ये स्वानुभव की चर्चा चल रही है, ये आत्मा के जन्म कल्याण की चर्चा चल रही है। जरा ध्यान देना। तो एक बगीचा होता है और उस बगीचा के अंदर उद्यान, बगीचा मतलब जब ए.आर. रहमान के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखे गए होते हैं, उसके अंदर हारमोनियम भी यहां पर देखा जाता है, बांसुरी भी देखा जाएगा,
यहां पर सैक्सोफोन भी यहां पर देखा जाएगा, डमरू भी देखा जाएगा, ढोलक भी देखा जाएगा, पियानो भी देखा जाएगा, गिटार भी देखा जाएगा, सितार भी देखा जाएगा, आदि अनेक अनेक इंस्ट्रूमेंट यहां पर रखे हुए हैं। जरा समझना, चित्र में चले जाना, आप ज्ञान के अंदर चले जाना। और जब बीच में क्या होता है कि फाउंटेन होता है, क्या होता है, एक बीच में फाउंटेन होता है, फुवारा होता है। तो जब इसका जो संगीत बजता है, तो संगीत जब बजता है तो धीरे 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 करके वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो जिस प्रकार से बजता है, जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो एक अपनी अपनी सुर है, तो सुर अनुसार यहां पर क्या हो जाता है, तो यहां पर बांसुरी भी बजती है, पियानो भी बजता है, यहां पर कहते हैं कि और भी डमरू भी बजता है। तो सारे जब इंस्ट्रूमेंट बजता है और यहां पर फुवारा क्या करता है, अरे फुवारा क्या करता है, एक एक फुवारा नृत्य कर रहा है। तो जैसे जैसे संगीत बजता है, ठीक है, इसी तरह से फुवारा भी उस इंस्ट्रूमेंट की लय को लेकर यहां पर जब फुवारा उछलता है, वहां पर अकेली बांसुरी में वो फुवारा नहीं उछलता है, अकेला इंस्ट्रूमेंट में वो फुवारा नहीं उछलता है, अकेला ढोलक में वो फुवारा नहीं उछलता है, लेकिन सबका अपना अपना, लेकिन अपना अपना होने के बाद सबका एक साथ एक रस लेकर जब संगीत बजता है, तब यहां पर जो फुवारा उछलता है, इस प्रकार से भगवान आत्मा बगीचा की जगह पर है, उसकी जो शक्तियां है वो इंस्ट्रूमेंट की जगह पर है, और जो फुवारा है उसकी पर्याय की जगह पर है। तो अनंत गुण इस प्रकार से यहां पर उछलते हैं, तो वो आत्मा का संगीत कैसे बजता होगा। समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं। यहां पर अकेली बांसुरी बजाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, अकेला ढोलक बजाएगा तो वो टेस्ट नहीं आता है, या अकेला वायोलिन बजेगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सब मिलकर बजाते हैं तो एक अपना निराला टेस्ट आता है। ऐसे ज्ञान का लक्ष्य करेगा तो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा, सुख का लक्ष्य करेगा तो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा, या प्रभुत्व का लक्ष्य करेगा तो क्या अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा। लेकिन एक भगवान आत्मा का लक्ष्य करेगा तो आत्मा के आश्रय से यहां पर जितने सारे गुण हैं, वो गुण जब अपनी परिणति के अंदर जब उछलते हैं, अलग अलग नहीं लेकिन एक साथ एक रस लेकर जब उछलते हैं, और उस समय जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, इसको यहां पर स्वानुभूति कहने में आता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। इसके लिए मैं कहता हूं ऐसा अतीन्द्रिय आनंद क्यों आता है, जरा सुनना। सब एक आत्मा के आश्रय से जब अनंत गुण है, जरा सुनना, उपयोग सूक्ष्म करना। एक आत्मा के आश्रय से जब अनंत गुण है, तो एक अभेद आत्मा को लक्ष्य लेने पर आनंद आता है। एक एक का लक्ष्य करेंगे तो आनंद क्यों नहीं आएगा। सुनना, एक एक का लक्ष्य करने पर विकल्प की उत्पत्ति होती है। दूसरा, एक आत्मा के लक्ष्य करने पर, एक आत्मा का जब लक्ष्य करते हो तो आत्मा के आश्रय से जितने भी अनंत गुण हैं वो स्वाभाविक रूप से कार्यरत होते हैं। आनंद समझना, आनंद। तो जब स्वाभाविक रूप से सब एक साथ मिलकर जब यहां पर सपोर्ट होते, एक दूसरे के सपोर्टर होते हैं, और सब एक दूसरे को मिलकर जब काम करते हैं, तो उसका क्या होता है, एक अलग प्रकार का अभेद पने से आनंद आता है। इसको जरा समझना, और एक अलग ढंग से देखते हैं कि घर एक बहुत बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार के अंदर मान लो कि 4 लड़के हैं, 4 लड़के की बहुएं भी है, और उनके अपने अपने 2-2, 3-3 पुत्र भी है, पौती भी है, पूरा हरा भरा घर है। अब आप मुझे ये बताओ कि 4 बहू है और इनके भी लड़के वगैरह सब मिलकर है, पूरा परिवार। अभी शादी का प्रसंग होता है, बराबर है कि नहीं,
तो बोलो दो बहू तो यहां पर ठीक ठाक चले और दो बहू रूठ जावे तो बोलो शादी के प्रसंग में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आता है मैं जो बोलना चाहता हूं कि दो बहू रूठ जावे और दो बहू ठीक ठाक चले तो बोलो आनंद आएगा, वो प्रसंग पार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या क्यों नहीं पड़ेगा? अरे क्यों नहीं पड़ेगा? मजा नहीं आया। आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं? अंदर में भाव समझ सकते हैं सब लोग, मजा नहीं आता है। लेकिन यहां पर ऐसा हो कि जैसे आत्मा में ऐसा क्या हो सकता है कि दो गुण तो स्वभाव रूप काम करे और बाकी के जो गुण है वो बैठे रहे, निठल्ले बैठे रहे और पूरा विभाव रूप ही काम करे, तो बोलो आत्मा के अंदर आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आत्मा में आनंद नहीं आएगा। उदाहरण एक देश होता है, एक देश के रूप में समझना, लेकिन अंदर में ये घर परिवार क्यों चल रहा है, ये हरा भरा क्यों है? इसके लिए है कि हर बहू पूरे घर का काम करती है। जैसे एक बहू कपड़ा धोती है तो पूरे परिवार का कपड़ा धोती है, एक बहू खाना बनाती है तो पूरे परिवार का खाना बनाती है, एक बहू पूरे घर को मेहमानों को संभालती है तो पूरे सबके मेहमानों को संभालती है। जिसको जो जो ड्यूटी दी गई है तो सब लोग अपनी अपनी फर्ज समझकर निभा रहे हैं। भले भोजन एक बना रही है लेकिन सबको पहुंचता है। समझ में आया? कपड़ा एक धो रही है लेकिन सबको पहुंचता है। ऐसे जानने का काम ज्ञान करता है लेकिन चेतना सब में है। पुरुषार्थ का काम वीर्य करता है लेकिन सब गुण उछड़ रहे हैं। सुनो, अजड़त्व शक्ति एक जड़ रूप नहीं होती है तो सारे गुण जड़ रूप नहीं होती है। प्रभुत्व जिसका प्रताप यहाँ पर अखंड पने से वर्तता है, स्वतंत्रता से शोभायमान है, तो उसका रूप सब गुणों में है। तो ये सारे के सारे गुण यहाँ पर कहते हैं अपनी अपनी शोभा को लेकर यहाँ पर उठते हैं। हर गुण एक दूसरे में रूप और उसका रूप वहां और उन सबका मिलाकर एक साथ जब काम होता है तो यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे प्रसंग में यहाँ पर क्या हो जाता है कि शादी के प्रसंग में क्या होता है, एक सब आनंदित होता है। तो सब आनंदित होते हैं तो एक ग्रुप फोटो खींचते हैं। ठीक है, इसी ही तरह जब आत्मा की अनुभूति होती है तो उसका भी क्या होता है? अरे क्या होता है? एक ग्रुप फोटो खींचते हैं। ग्रुप फोटो के अंदर कौन बाकी रहता है? एक ग्रुप फोटो में कोई बाकी नहीं रहता है। ग्रुप फोटो में बोलो कौन सी शक्ति का मुंह चढ़ा हुआ है? एक ग्रुप फोटो में कौन सी भी शक्ति का मुंह चढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे को हरे भरे, क्योंकि उसका अधिष्ठाता एक भगवान आत्मा है। तो ऐसे आत्मा का लक्ष्य करने पर, अभेद की दृष्टि पर यहाँ पर जो पूरा ग्रुप फोटो खींचा जाता है वो आनंदित और उल्लासित देखने में आता है। इसलिए एक आत्मा की अनुभूति के अंदर ये सारा का सारा गुणों का, अनंत गुणों का निचोड़ एक रस रूप जब वेदन में आता है तो ऐसा वेदन आता है कि कछु अब सुहाता नहीं है। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती के पद में थे और जब चक्रवर्ती के पद में जब उनको पूछा जाता है 96,000 रानियों का भोग कैसा लगता है, तो जवाब आता है मजा नहीं है। भगवान आत्मा का भोग कैसा लगता है, तो क्या इधर मजा ही मजा है। गुरुदेव श्री का वचन अंतिम पूरा करता हूं। बाहर में रानियों की तो मर्यादा होगी, बाहर में रानियों की तो मर्यादा होती है, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 100। अरे चक्रवर्ती हो तो भी 96,000 से ज्यादा रानियां नहीं होती है, लेकिन भगवान आत्मा की अनंत रानी है। कितनी रानी है? अरे भगवान आत्मा की अनंत रानी है। बाहर की रानी पाप के उदय में मुरझा भी जावे, ऐसा होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं आप हिंदी में? बाहर के पाप के उदय में रूठ भी जावे, लेकिन भगवान आत्मा की रानियां एक भी रूठने वाली नहीं है। बाहर की रानी तो उसका तो नियम से वियोग होने वाला है, लेकिन ये जो रानियां हैं
अगर चैतन्य स्वभाव साथ में है तो उसके साथ चलने वाली ये सारी अनंत काल तक अनंत रानियां साथ में 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 चलती है। ऐसी आत्मा की अनंत अनंत रानियों का एक आत्मा भोग करे, इसको यहां पर स्वानुभूति कहने में आता है। बराबर। इस प्रकार की आज जन्म कल्याणक किसका है? अरे हर गुण का जन्म कल्याणक है, जीवत्व का भी जन्म कल्याणक है, सुख का भी जन्म कल्याणक है और अभेद विवक्षा से भगवान आत्मा का जन्म कल्याणक है। इस प्रकार की स्वानुभव गर्भित बात इसमें आई है। हम सब भी हमारा प्रयोजन एकमात्र शुद्धात्मा की उपलब्धि, ऐसे स्वभाव की दृष्टि पूर्वक चैतन्य स्वभाव की आराधना करे और परिणति के अंदर स्वानुभव प्रकट करे, ऐसी मंगल भावना से ये बात हम समाप्त करते हैं।